अच्छा, the study provide information about the characterization of bacterial endophyte from different citrus varieties. लेकिन ऊपर आपने सिर्फ सौर ऑरेंज का लिखा हुआ है। जी सर, ये फिर मिस्टेक है, हम लोगों ने टाइटल में ठीक इसको नहीं लिखा। रिस्पॉन्स ऑफ सिट्रस वैरायटीज लिख देते हैं सर। हाँ, अच्छा नहीं, आपने हर वैरायटी को दिया है इसको। नहीं सर, यहाँ पे गलत है, डिफरेंट वैरायटीज नहीं लिखना था, ऊपर टाइटल ठीक है, यहाँ पे सौर ऑरेंज लिखना था। कहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट में जो जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज आपने पढ़ा ना फर्स्ट लाइन में, सर वहाँ पे सौर ऑरेंज लिखना था, वैरायटीज नहीं लिखना था। नहीं, पीछे नीचे जब मैंने आपने देखा है ना सौर ऑरेंज, ठीक है, द मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन आपने सिर्फ ये सौर ऑरेंज में से किया और किसी में नहीं से की? जी सर, जो बैक्टीरिया हमने लिए थे वो डिफरेंट वैरायटीज से लिए थे, और जो इनोकुलेट हमने किए थे और चेक किया था रिस्पॉन्स, वो सौर ऑरेंज में किया था। अच्छा, फिर ना इसका टाइटल हम ना चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसमें ये लिखना कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेक्सोनोमली कैरेक्टराइज एंडो, मेरे लिहाज से ये होना चाहिए इसका। सर मैं वही कर लेती हूँ, कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ taxonomically characterized bacterial and endophytes जी सर isolated characterized अच्छा, isolated from different from किस किस सिट्रस से है? सर सिट्रस की डिफरेंट वैरायटी से हमने किया था इसको। अच्छा, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं, एक दो टाइटल अच्छे से देखते हैं, उसके मुताबिक इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखना, आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ये लफ्ज असल में लिखना चाह रहा था इस तरह, isolation and characterization of endophytic bacteria from citrus, different citrus crops, different fruit orchid, या different citrus fruits, बस fruit crops। अच्छा, इसको ये कर देते हैं कि isolation and characterization of taxonomically characterized endophytic endophytes, आगे क्या लिख रहा है, एंडोफाइटिक कॉलोनी बैक्टीरिया फ्रॉम। ये वाला टाइटल तो उसके लिए सुटेबल नहीं है जो हमने डाइवर्सिटी पे काम किया है। बच्चे फिर इसमें तो इसमें सर हमने सिर्फ रिस्पॉन्स चेक किया ना, जो पहले हमारे पास जो बैक्टीरिया हमने आइसोलेट किए हुए हैं ना, उनका आगे से इनोकुलम दे के हमने चेक किया रिस्पॉन्स फिजिको केमिकल एक्टिविटीज पे। ये हम इकट्ठा नहीं कर सकते? सर वो बहुत लंबा हो जाएगा पेपर, ये ऑलरेडी जो ये एक मतलब कि हमने जो बैक्टीरिया लिए हैं उनको आगे से इनोकुलम देने के बाद आगे से उसके फर्दर टेस्ट क्या जो करें, किए पेपर है ना दूसरे वाला, वो पहले पब्लिश करें। ठीक है, वो आपने मुझे भेजा? नहीं सर, वो वीड वाला तो मैंने भेज दिया ना। अब मैं डाइवर्सिटी वाला आपको जो कह रही हूँ ना, वो पेपर है, वो मैं लिख रही हूँ उसका इंट्रोडक्शन, और वो रह गया थोड़ा सा कंक्लूजन वगैरह सेट करने वाला, वो फिर मैं आपको उसके एक दो दिन तक उसके अच्छा, वो इस तरह का ठीक होगा, प्रैक्टिकली एंडोफाइट बैक्टीरिया जी फ्रॉम citrus जी सर and from citrus citrus and relatives। उसमें से मेजर कौन सी थी? सिट्रस साइलेंसर है? सर मैं देख के बताती हूँ आपको।
सिट्रस फ्रॉम सॉर ऑरेंज एंड देयर रिलेटिव्स, इस तरह कर दिए। ये हो सकता है कि हम इसको कह दें कि फ्रॉम सिट्रस साइनेंसिस या सिट्रस ऑरेंशियम एंड देयर रिलेटिव्स। जी सर, ये भी लिख सकते हैं सर। ये मैंने अभी ओपन किया, मैं करूं आपके साथ स्क्रीन? करें, शेयर करें। सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही। आएगी, आ हाइड। जाएगी, अब आ जाएगी। ओके सर। आएगी। आ गई सर। सर ये मैं बना रही थी, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ पेपर, उसका टाइटल पहले हमने ये रखा हुआ था जो हमारे थीसिस वाला था। अब इसको जैसे आप कहते हैं मॉडिफाई कर लेते हैं। नहीं, इस पर मैंने कहा है ना, आपने ऐसे ही करना है कि आपने पहले उसको जो कहना है कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमने आइसोलेट किए, फिर जब हमने इसका पहले हमने ये चेक किया, इसको क्या किया कि इसको पहले फिर हम मॉर्फोलॉजिकली चेक किया, तो हमें पता चला कि इसकी ये वैल्यू है और ये वैल्यू इस बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, फिर हमने इसको चेक किया, बाकी सारे डिफरेंट, उसके बाद ही हमें पता चला कि ये बैक्टीरिया है। फिर हमने इसको मोलेकुलरली चेक किया, मोलेकुलर से भी हमें पता चला कि ये, इस तरह हमने ये आइडेंटिफाई हो गया कि इसके अंदर सिग्नेचर सीक्वेंस भी चेक की, तो ये टेक्सोनोमिकली कैरेक्टराइज हो गया। जी सर, ये देखें, ये मैंने इसका ये एब्स्ट्रैक्ट जो है, पहले ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट बुक में भी पब्लिश है, लिखा हुआ है, इसको फर्दर मैं कर लूंगी। सिग्नेचर सीक्वेंस वाला नहीं ऐड किया, वो मैं कर लूंगी इसमें। वो भी ऐड कर देना बच्चे। ठीक है सर, मैं वो ऐड कर लूंगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा सिट्रस का बताऊंगी, उसके बाद एंडोफाइट्स का बताऊंगी, डाइवर्सिटी के लिहाज से थोड़ा सा बता दूंगी। अभी फाइनल नहीं है सर, ये करना है अभी मैंने फाइनल। अच्छा अच्छा। और इसमें थोड़ा बहुत रिव्यू दे दूंगी कि कौन कौन सी डिफरेंट बैक्टीरिया कहाँ कहाँ से आइसोलेट लोगों ने किए हैं। और उसके बाद ये एंडोफाइट्स का कहाँ कहाँ से आइसोलेट हुए और पाकिस्तान में इस पे कहाँ कितना काम हुआ है उसके बारे में बता दूंगी। सैम्पलिंग एंड बैक्टीरियल आइसोलेशन में सारा उसकी ये आइसोलेशन का आ सिट्रस जाएगा। ग्रीनी का जिक्र नहीं करना कहीं। नहीं सर, वो मैंने निकाल दिया था, आपने जब कहा था मैंने सारा रिमूव कर दिया, मैंने उसको सेट कर दिया था। अब उसकी मॉर्फोलॉजिकल का पहले लिखा, फिर मोलेकुलर में कैसे किया है वो लिख दिया, प्राइमर कौन से यूज किए, फाइलोजेनेटिक ट्री है। उसके बाद यहीं यहीं पे मैं सिग्नेचर सीक्वेंसिंग ऐड कर दूंगी और यहाँ पे करके देन फिर रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, उसमें क्या निकला है रिजल्ट, सिग्नेचर सीक्वेंस आ गया, फिर डिस्कशन आ जाएगी। और आगे फिर डिस्कशन के बाद सर इसमें भी सिग्नेचर सीक्वेंस का थोड़ा सा मैंने बताया है, डेटा यहाँ पे लास्ट में। सर ये आ जाएगा, मेन टेबल आ जाएगा एक, जो मोलेकुलर कैरेक्टराइजेशन का टेबल है। ये आगे से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी है डाइवर्सिटी वाइज के, कौन सा जो है जीनस किस में ज्यादा था और कितनी परसेंटेज इसकी प्रेवलेंस थी। उसके बाद सर जीनस वाइज है और जेनरा वाइज दोनों तरह की डाइवर्सिटी है। उसके बाद ये मेन इसका है कि फाइलोजेनेटिक ट्री एक बनाया है। और ये सर इसके सारे जो है सिग्नेचर सीक्वेंसेस जो हमने देखे थे। सर अब इसमें जो है लैकिंग है ना, वो ऐड नहीं अभी इसमें हुआ जो मॉर्फोलॉजिकल का है डाटा और बायोकेमिकल का, वो दो टेबल अभी ऐड होंगे, बाकी ये कंप्लीट है। मैंने कहा था ना कि आप उस पेपर को फॉलो करें, उस वैसे ही लिखने की कोशिश करें। सर जो आपने मुझे उस दिन लिंक भेजा था ना, वो पेपर नहीं खुल रहा, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है। मैं पूरा पेपर भी आपको भेज देता हूँ। ठीक हो गया सर। मेरे सर तो इधर बाकी फुल, ये कंटेंट्स। मेरे तो इधर जी फुल सर, ये खुल रहा है। पता नहीं सर, मेरे में नहीं ओपन हुआ। चलो इसको मैं डाउनलोड पीडीएफ करके ना, पीडीएफ ठीक हो गया। मेरे पूरा पता नहीं मुझे जो इधर खुल रहा है, जो पूरा खुल रहा है ये। ठीक है सर, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। सर बाकी ठीक है इसमें? बाकी ठीक है।
लेकिन इसको जिस तरह ये मैंने कहा है ना, इस तरह करके भेजें, जी तो सर। फिर इंशाल्लाह ये पेपर ना कोई अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। सर पहले हम डाइवर्सिटी वाला जर्नल पे वो करें पब्लिश, उसके बाद हम इस पे आए जो ये रिस्पॉन्स वाला पेपर है। एग्जैक्टली फिर हम कहेंगे कि ये पेपर हमारा यहाँ पब्लिश हुआ है, ये जी सर। उसका हम रेफरेंस दे देंगे, उनमें से ये दीज बैक्टीरिया और टेक्सोनोमी कैरेक्टराइज, फिर हमने इसको अब इसकी ना रिस्पॉन्स चेक किया है, ठीक हो गया। क्योंकि इस तरह फिर हमारा ये डाटा खराब हो जाना है। सर वही मैं कह रही हूँ ना, फिर हम किसी पे भी नहीं कर सकेंगे इसको। हाँ जी। ठीक है सर। इसके अलावा जो मेरे पास अभी मेरे पेपर्स का डाटा मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये सौर ऑरेंज वाला पेपर है, एक डाइवर्सिटी वाला पेपर सिट्रस का है, एक मैंने वीड का आपको भेजा है, 3 हो गए। एक मेरे पास पड़ा स्क्रीन हुआ नहीं है शेयर हो रही। एंटीबायोटिक। सर वो मैं पेपर अभी शो नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। हेलो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर, मैं आपको भी बता रही हूँ मेरे अपने कितने पेपर रहते हैं अभी। एंटीबायोटिक वाला अभी डाटा एक मेरे पास पड़ा है, जैसा पीएच वाला पेपर हमारा सबमिट है उसी तरह का सेम एंटीबायोटिक पे मैंने काम किया था, उधर कनाडा में किया था, वो भी रहता है डाटा, वो पब्लिश नहीं है। 4 पेपर हो गए। और उसके अलावा 4 वेजिटेबल्स का डाटा हमारे पास रहता है, जैसे कि ये ब्रिंजल पे एक सेपरेट पेपर है, एक हमने कैबिज पे कर लिया हुआ ब्रिंजल पे, ये आप कह रहे हैं कि उसमें हॉर्टिकल्चर वाले में करवा दें। इसी तरह 4 वेजिटेबल्स का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें फिजिकल और बायोकेमिकल पैरामीटर्स देखे हुए हैं। तो ये पेपर्स अभी सर मेरे रहते हैं, सही हो गया। मतलब 6 पेपर रहते हैं मेरे, 4 5 6 रहते हैं। जो 6 के 6 ना इस महीने पब्लिश हो जाने चाहिए। सर इस महीने कैसे हो हाँ हाँ जाएंगे? इस महीने हमने सबमिट करा देने कम से कम। अच्छा सबमिट करवाने हैं। सर वेजिटेबल्स वाला जो 4 वाला, ये एक तो मैं करवा देती हूँ ना, जो ब्रिंजल वाला है, आप मुझे वो लिंक अच्छा शेयर कर दें। एक ना 3 बायोटेक के जर्नल ठीक है। है, 3 ठीक है। बायोटेक, ठीक है सर। वहां पर पब्लिश एक ये जो डाइवर्सिटी वाला पेपर है ना वहां पब्लिश करके देखें। कर देते हैं सर। ये कितने 1.8 है। ठीक है सर। ये मतलब आप टोटल, कर, जी सर। ये टोटल 167 डेज लेते हैं पब्लिश करने में। ठीक है 167 का मतलब क्या होता है, 4 से 5 महीने लेंगे है ना। सर फिर भी ठीक है, और जर्नल भी इंटरनेशनल है। और 1.8 इम्पैक्ट फैक्टर है इसका। सही है सर, ये इतने में ही जाना है, 1.5 1.8 1.6 में ही जाना है। तो तो सर फिर मैं डाइवर्सिटी वाला पेपर फाइनल करके फिर इसमें सबमिट करवाऊं? पहले मैं आपको चेक करवा लूंगी ना, उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो फिर इसमें सबमिट करवा देते हैं ठीक है ठीक। डाइवर्सिटी वाला। ठीक है सर। फिर एक हमारा नाइला वाला सबमिट हो जाएगा, वो 7वां होगा। ठीक है। सही है। उसके बाद सर आपके जो है 3, मेरा ख्याल 3 आपके भी बनते हैं पेपर, जो आपके थीसिस के रहते हैं। हाँ जी। 3 सर इन पे अब बस ये है कि थोड़ा थोड़ा काम होने वाला है, जैसे अब आप क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, उसको रिव्यू कर करके इस तरह जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और सर मेरा एक काम था, वो इरफान साहब है ना उधर स्टोर में, उनके पास एक लेटर पड़ा हुआ है बैंक का ही, मेरे जो एचईसी उसका था अकाउंट, हम्म। उन्होंने सर वो उसको सीज कर दिया था ना, अब उसके लिए उन्होंने कहा है कि दोनों सुपरवाइजर्स के साइन और दोबारा। अच्छा वो मैंने ना साइन करके जमा कराया हूँ। अच्छा बाकी ना कल फिर इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी एक फोन आ रहा है, ठीक है।